संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार को भारत आ रहे हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के बड़े हिस्सों में हलचल मची है। ईरान में अमेरिकी हमले के अंदेशे से तनाव है, तो कभी आयरन ब्रदर्स कहलाने वाले सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन में टकराव है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो जैसे गुट बनाने की कोशिश हो रही है, जो भारत की चिंता बढ़ा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी और पाकिस्तान बीते साल ही रक्षा समझौता कर चुके हैं। इस डील के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमलों को अपने खिलाफ हमला मानने का वादा किया है। अब इसमें तुर्की के शामिल होने की संभावना है। दूसरी ओर करीबी सहयोगी भारत और यूएई की इन घटनाओं पर नजर है। दोनों देश इस गुट से पार पाने के लिए नए गठबंधन की ओर देख सकते हैं। वहीं ग्रीस, साइप्रस और इजरायल ने त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जो गहरे रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देता है। इसमें संयुक्त अभ्यास, मानव रहित सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ट्रेनिंग और क्षेत्रीय स्थिरता पर विशेषज्ञता का आदान प्रदान शामिल है। आपको बता दें, भारत को इजरायल, ग्रीस और साइप्रस ने 3+1 शिखर सम्मेलन और रणनीतिक मंच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के इन तीनों देशों के साथ करीबी संबंध है। ये योजना एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद आई है। इसमें द्विपक्षीय कार्य योजनाएं शामिल हैं, जो साझा खतरों और विशेष रूप से तुर्की के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा गठबंधन का संकेत देती है। बता दें, सहयोग को तुर्की के लिए रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसमें इजरायल, ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत आता है तो ये एक बड़ी ताकत बन जाएगी। आपको ये भी बता दें कि ग्रीस, साइप्रस और इजरायल के साथ आने की संभावना को सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन से बल मिल रहा है। सऊदी का पैसा, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की सेना एक सामूहिक रक्षा ढांचा बना रहे हैं, जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। तुर्की के रणनीतिक हित तेजी से सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। तीनों देश सैन्य समन्वय कर रहे हैं। वहीं दक्षिण एशिया में इस समय भारत पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। बीते साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध बेहद निचले स्तर पर है। ऐसे में पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब पर डोरे डाल रहा है, जिनसे उसको भारत के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में आर्थिक और सैन्य मदद मिल सकती है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की रणनीतिक गठबंधन भारत के लिए बड़ी रणनीतिक चिंताएं पैदा करता है। वहीं सऊदी की ताकत यूएई के लिए चिंता का सबब है। भारत के इजरायल, ग्रीस, साइप्रस से अच्छे संबंध हैं, तो यूएई के भी इजरायल से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में यूएई भारत और इजरायल के साथ सुरक्षा संबंधों का विस्तार कर सकता है। भविष्य में संभव है कि यूएई, भारत, इजरायल एक गुट में दिखे। हालांकि अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन भारत आ रहे हैं, ऐसे में कयास लग रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की जो चालें चलने की कोशिश कर रहा है, उसे यूएई, भारत, इजरायल, ग्रीस, साइप्रस मिलकर खत्म कर देंगे। पाकिस्तान नेटो बनाना चाहता है। पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाना चाहता है ताकि वो देशों से लड़ सके, ताकि उसके पाले में ताकतवर देश खड़े हों, क्योंकि पाकिस्तान खुद कंगाल अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, देश में कंगाली है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर शाही उड़ानों पर जाते हैं, शाही चीजें करते हैं, लेकिन अपने देश में कंगाली को नहीं देखते। लेकिन ऐसे में आसिम मुनीर नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या भारत, यूएई और इजरायल एक साथ एक गठबंधन बनाएंगे, और अगर ये गठबंधन बनता है तो क्या मिडिल ईस्ट में बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत के इजरायल के साथ संबंध अच्छे हैं, यूएई के संबंध भी इजरायल के साथ काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में ये सऊदी के लिए भी काफी बड़ी चिंता मानी जा रही है। वहीं पाकिस्तान के लिए भी बड़ी चिंता ये मानी जा रही है। हालांकि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध छिड़ा तो सऊदी ने उसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि सऊदी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की, लेकिन सीधे तौर पर ना तो कोई हमला किया और ना ही सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप किया। ऐसे में ये तो साफ है कि सऊदी सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ आकर नहीं खड़ा होगा, लेकिन तुर्की
सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स भेजे, कई सारी चीजें भेजी। बहरहाल सवाल ये नहीं है कि तुर्की क्या कर रहा है, सवाल ये है कि क्या भारत, इजराइल, यूएई, मिस्र और साइप्रस एक साथ आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो इस्लामिक नेटो के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती बनेगा। क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।